हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे एलआईसी एक नया प्लान लॉन्च करने जा रही है 13 दिसंबर 2021 को। नाम है धन रेखा, प्लान नंबर 863। फ्रेंड्स, यह एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है। नॉन लिंक्ड मीन्स होता है कि इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। यह एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मीन्स इसमें आपको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, यानी इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। इंडिविजुअल मतलब कि इसमें ग्रुप पॉलिसी नहीं दी जाएगी। यह एक इंडिविजुअल पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आपको मनी बैक के साथ साथ गारंटीड एडिशन दिया जाता है, जो कि बहुत ही है बेस्ट पार्ट है इस पॉलिसी का। गारंटीड एडिशन का प्लान बहुत ही कम एलआईसी लॉन्च करती है, या और भी कंपनी बहुत ही कम लाती है। इसमें आपको जो भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है, ये सारे बेनिफिट फिक्स होते हैं, यानी गारंटीड होता है। सो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एज एट एंट्री की बात करेंगे तो 90 डेज से लेकर 60 ईयर्स का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे दो टाइप के प्रीमियम ऑप्शन दिए गए हैं। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है और एक दूसरा है सिंगल प्रीमियम का। तो सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम में यहाँ पे मैक्सिमम एज एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए इसको समझते हैं। यदि आप टर्म 20 साल का चूज़ करते हैं तो मिनिमम एज एट एंट्री 8 साल है, और लिमिटेड प्रीमियम के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 ईयर्स का है। वहीं पे अगर सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम एज एट एंट्री 8 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स है। यदि आप टर्म 30 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एज एट एंट्री 3 ईयर्स का है। लिमिटेड प्रीमियम के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 45 ईयर्स का है। और सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम एज एट एंट्री 3 ईयर्स का है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 ईयर्स का है। और यदि आप टर्म 40 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो मिनिमम एज एट एंट्री 90 डेज़ का है। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में यहाँ पे मैक्सिमम एज एट एंट्री 35 ईयर्स का है, और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में यहाँ पे मैक्सिमम एज एट एंट्री 40 ईयर्स का है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं एज एट मैच्योरिटी की। यदि आप टर्म 20 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो मिनिमम एज एट मैच्योरिटी आपका होगा 28 ईयर्स, यानी 28 ईयर्स के पहले आपको इस पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं मिल सकती। अब वही बात करेंगे मैक्सिमम एज की लिमिटेड प्रीमियम में, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको 75 ईयर्स, यानी 75 ईयर्स से अगर ज़्यादा की एज पे आपको मैच्योरिटी नहीं मिल सकती है। मैक्सिमम 75 ईयर्स के एज तक आपकी मैच्योरिटी हो जाती है। सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 ईयर्स दी गई है। वहीं पे फ्रेंड्स, यदि आप 30 ईयर्स का टर्म चूज़ करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एज एट मैच्योरिटी होगा 33 ईयर्स, और लिमिटेड प्रीमियम में आपका मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी होगा 75 ईयर्स के लिए, और सिंगल प्रीमियम में मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 80 ईयर्स का होगा। और यदि आप टर्म 40 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 40 ईयर्स का होगा। लिमिटेड प्रीमियम में मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 ईयर्स है, और सिंगल प्रीमियम में मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 80 ईयर्स का है। सो फ्रेंड्स, ये हो गई बात एज एट मैच्योरिटी की। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म की। फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका हाफ यानी 10 ईयर्स तक ही पॉलिसी का प्रीमियम भरना होगा, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 10 ईयर्स का होगा। और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में आपको सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भरना है। वहीं पे अगर आप पॉलिसी टर्म 30 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर्स का मिलेगा, और यदि आप पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म 20 ईयर्स का मिलेगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखे होंगे कि आपको पॉलिसी टर्म जितना दी जाती है उसके हाफ टर्म तक ही आपको प्रीमियम भरना होता है, और आपका जो रिस्क कवर है ये पूरे पॉलिसी टर्म तक के लिए दी जाती है। तो यह एक इस पॉलिसी का बहुत ही बेस्ट पार्ट है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे एड ऑन राइडर की।
यहाँ पे एड ऑन राइडर अवेलेबल है। नंबर 1 है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये भी आप कुछ प्रीमियम दे करके इस राइडर को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा राइडर है। और सेकंड है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आप तभी ले सकते हैं जब आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं। तो चूँकि ये पॉलिसी बच्चों को भी दी जाती है, इसलिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट यहाँ पे ये राइडर दी गई है। और आप जब बच्चे की पॉलिसी लेते हैं तो उस कंडीशन में ये आपको राइडर लेना चाहिए। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ता है लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ही अच्छे हैं। इन केस अगर प्रपोजर को कुछ हो जाता है यानी डेथ हो जाता है तो उसका फ्यूचर प्रीमियम जो है वेव्ड हो जाता है। इसी तरह से देखेंगे थर्ड न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है, फोर्थ है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है और फिफ्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है। सो फ्रेंड्स, ये आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट की। यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट आपको आपके बेसिक सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है तो उस 10 लाख का कुछ परसेंटेज आपको हर टर्म में अलग अलग परसेंटेज मिलता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर आप टर्म 20 ईयर्स का लेते हैं तो जैसे ही आपका पीपीटी ख़त्म होता है यानी 20 ईयर्स का टर्म आपने चूज़ किया है तो आपको 10 साल तक ही प्रीमियम भरना है। 10 साल के बाद यानी 10th ईयर एंड होने पे आपको उसका जो सर्वाइवल बेनिफिट है यानी 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 10% यानी 1 लाख रुपए आपको उसका सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। कभी जब 10th ईयर में आपका प्रीमियम पेइंग टर्म भी ख़त्म होता है और उसी समय आपको उसी ईयर में यानी 10th ईयर कंप्लीट होते होते आपको 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। फिर इसके बाद 5 साल के बाद यानी 15th ईयर में भी आपको 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। फिर 20th ईयर में आपका जो है मैच्योरिटी यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशन दिया जाता है। और वहीं पे यदि आप टर्म 30 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 ईयर तक पेमेंट करना होता है। फिर 15th ईयर का एंड होता है, कंप्लीट होता है तो आपको 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एज ए सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। फिर 5 साल के बाद यानी 20th ईयर में वापस आपको 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। फिर 25th ईयर में वापस आपको 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एज ए सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। फिर मैच्योरिटी आपकी 30th ईयर में आती है जिसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशन एज ए मैच्योरिटी आपको मिल जाती है। यदि आप टर्म 40 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 20 ईयर तक प्रीमियम भरना होता है। फिर 20 ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एज ए सर्वाइवल बेनिफिट दी जाती है। फिर 25th ईयर में आपको वापस 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एज ए सर्वाइवल बेनिफिट दी जाती है। फिर 30th ईयर में आपको 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एज ए सर्वाइवल बेनिफिट एंड 35 ईयर में 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एज ए सर्वाइवल बेनिफिट दी जाती है। फिर 40th ईयर में आपको मैच्योरिटी मिलती है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशन। सो फ्रेंड्स, आपको ये बेनिफिट मिलता है जो भी, जैसे आपको सर्वाइवल बेनिफिट हो गया और मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया, इसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलता है ये गारंटीड दी जाती है LIC की तरफ से। सो ये एक बेस्ट पार्ट है इस पॉलिसी का। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट में क्या मिलता है। सिंगल प्रीमियम में अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आपको 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस उसके साथ में जो आपका एक्रूड गारंटीड एडिशन होगा वो मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन में डेथ बेनिफिट क्या मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हायर ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। फ्रेंड्स, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को मिलता है प्लस आपका गारंटीड एडिशन जो भी उस समय तक एक्यूमुलेट हुआ रहेगा वो। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में एक बात और है कि जो डेथ बेनिफिट है या मैच्योरिटी बेनिफिट आप इसे 5 साल, 10 साल या 15 साल के ऑप्शन में भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको LIC में पहले इंटीमेट करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं गारंटीड एडिशन की। फ्रेंड्स,
6 साल से लेके 20 साल तक का आपको यहाँ पे गारंटीड एडिशन 50 रुपये पर 1000 सम एश्योर्ड पे मिलता है। और 21 साल से लेके 30 साल तक का यहाँ पे गारंटीड एडिशन 55 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलता है। और 31 से लेके 40 ईयर्स तक के लिए आपको यहाँ पे 60 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। यानी आप 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पे आपको 60 रुपीज़ एज ए गारंटीड एडिशन दी जाती है। मान लीजिए अगर आपका 1 लाख की पॉलिसी है तो आपको यहाँ पे 6000 रुपये आपको एज ए गारंटीड एडिशन मिलता है फॉर पर ईयर। फ्रेंड्स ये एक एग्जांपल था आपको समझाने का, जबकि इसका सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख रुपए है। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। यहाँ पे सारे मोड अवेलेबल हैं, जैसे कि ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, मंथली, ये सभी मोड अवेलेबल है। आप सैलरी सेविंग स्कीम भी ले सकते हैं, नैच भी करा सकते हैं, ये सारे मोड अवेलेबल हैं यहाँ पे। इवन आप सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स बात करते हैं लोन की। लोन आपको इस पॉलिसी में मिलती है। जैसे अगर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन आपने चूज़ किया है तो आपको 3 महीने के बाद आप लोन ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन में आपको 2 साल के बाद यहाँ पे लोन मिलता है। अब यहाँ बात करते हैं सरेंडर की। तो आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में आप कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम में आपको 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सरेंडर करना ये अच्छी बात नहीं है, आपका रिस्क कवर भी जाता है, आपका नुकसान भी होता है। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप अपनी पॉलिसी को बिल्कुल ही सरेंडर ना कराएं। अब यहाँ ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली मोड के लिए, और 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है मंथली मोड के लिए। सो फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड के दौरान अगर आप अपने LIC का प्रीमियम भर देते हैं तो आपका लेट फ़ी बच जाता है और आपकी पॉलिसी भी कंटिन्यू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी धन रेखा को लेकर के थी। आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।